देश के सबसे अमीर नगर निगम ब्रह्म मुंबई कॉर्पोरेशन यानी कि बीएमसी के चुनाव के लिए बिगुल बच चुका है और आज से नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत भी हो गई। लेकिन इस बार का चुनाव महज पार्षदों को चुनने का मुकाबला नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा इम्तिहान भी है कई लोगों के लिए। जिस तरह से निकाय चुनाव के परिणाम सामने आए, जिसके बाद कई विपक्षी दलों को बड़ा झटका लगा, जो परिणाम सामने आए उसके बाद बीएमसी के चुनाव सभी दलों के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 30 सालों से बीएमसी की सीटों पर, अधिकतर सीटों पर जहां पर उद्धव ठाकरे की पार्टी का कब्जा था, बीजेपी अब इस पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है। क्यों चुनाव अहम है? 2 दिन पहले महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजे आए। परिणाम में महाविकास आघाड़ी को करारा सेटबैक मिला, तो वहीं महायुति की जबरदस्त कामयाबी हुई यहां पर, और अब सबकी नजर बीएमसी चुनाव पर बनी हुई है। बीएमसी चुनाव खास क्यों है? क्योंकि महायुति और एनडीए दोनों गठबंधन पर इस नगर निगम पर कब्जा जमाना चाहते हैं। पिछले करीब 3 दशक से बीएमसी पर उद्धव ठाकरे की पार्टी का कब्जा है, लेकिन इस बार राह आसान दिखाई नहीं दे रही और इसलिए उद्धव ठाकरे ने अपने भाई राज ठाकरे की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। 20 साल की दुश्मनी को समाप्त कर ठाकरे ब्रदर्स एकजुट होते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि अभी कड़वाहट पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, क्योंकि उद्धव की पार्टी और राज ठाकरे की पार्टी के बीच में बीएमसी के चुनाव के लिए गठबंधन का ऐलान नहीं हो पाया है। उद्धव ठाकरे के लिए ये चुनाव करो या फिर मरो की तरह है, क्योंकि पार्टी के विभाजन और सत्ता गंवाने के बाद बीएमसी ही उनका वो आखिरी अभेद्य दुर्ग है, जिसके गिरने का मतलब राजनीतिक अस्तित्व पर संकट हो सकता है। बीएमसी का चुनाव सभी दलों के लिए काफी ज्यादा अहम है, और अगर दोनों साथ आते हैं यानी कि ठाकरे ब्रदर्स साथ आते हैं तो ये इम्तिहान क्या आसान रहने वाला है ठाकरे ब्रदर्स के लिए। बीएमसी चुनाव पर उद्धव ठाकरे का ये इम्तिहान भी माना जा रहा है, क्योंकि पिछले 30 सालों से बीएमसी पर ठाकरे परिवार का कब्जा है। अधिकतर सीटें ठाकरे ब्रदर्स ही जीतते आए हैं। बीएमसी बचाने के लिए 20 साल की सियासी दुश्मनी भूल गए और दोनों भाई अब बीएमसी चुनाव लड़ने के लिए साथ आ रहे हैं। राज ठाकरे के साथ में उद्धव ठाकरे ने हाथ मिलाया। हालांकि औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन अभी फाइनल मुहर लगना बाकी है। माना जा रहा है कि सीटों को लेकर अभी तक कोई बातचीत नहीं बन पाई है। बीजेपी ने बीएमसी चुनाव एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ मिलकर लड़ने का फैसला किया है, जबकि अजीत पवार के साथ में फ्रेंडली फाइट करने की प्लानिंग है। महायुति की रणनीति को देखते हुए ठाकरे ब्रदर्स ने 20 साल पुरानी राजनीतिक रंजिश को भुलाकर एक साथ आने का फैसला किया, ताकि बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना की जोड़ी से 2-2 हाथ कर सके। और खबर है कि ठाकरे ब्रदर्स में सहमति भी बन गई, लेकिन अभी तक ये हुआ नहीं है और ऐसा होता हुआ दिखाई भी नहीं दे रहा है। क्यों? वो भी आपको समझाते हैं। तो ठाकरे ब्रदर्स के बीच में असहमति क्यों है? क्योंकि कुल 227 सीटों में से शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी 150 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। 150 से ज्यादा सीटें अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। वहीं राज ठाकरे की तरफ से यानी कि जो उनकी पार्टी है एमएनएस 60 से 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। माना जा रहा है कि सीटें ज्यादा मांगी जा रही है और इसीलिए अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। एनसीपी शरद पवार गुट की बात करें तो अन्य छोटे सहयोगी दलों को भी कई सीटों पर मनाने की कोशिश की जा रही है। उन्हें कई सीटें दी जा सकती हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ना औपचारिक ऐलान किया गया, ना ही कोई बात बन पाई है। कुछ सीटों पर अभी तक नहीं बनी है ठाकरे बंधुओं की सहमति, और इसीलिए माना जा रहा है कि जो ऐलान होना था गठबंधन का बीएमसी चुनाव को लेकर, वो ऐलान अभी तक नहीं हो पाया है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी वो अभी तक नहीं हो पाई है, और माना जा रहा है कि सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ। एक तरफ जहां पर उद्धव और राज ठाकरे की जुगलबंदी ने मुंबई की गलियों में नई सुगबुगाहट पैदा कर दी है, तो वहीं कांग्रेस ने एकला चलो की बात कर महाविकास आघाड़ी के समीकरणों को पेचीदा बना दिया है। दूसरी ओर बीजेपी सुनहरे मौके को हाथ से नहीं खोना चाहती है। मिशन 150 के साथ भगवा दल की कोशिश है कि इस बार मुंबई की मेयर की कुर्सी पर अपना परचम लहराकर ठाकरे परिवार के दशकों पुराने एकाधिकार को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। क्यों बीएमसी का चुनाव अहम है बीजेपी के लिए, वो भी आपको समझाते हैं। 2014 के बाद से बीजेपी पकड़ बनाने में सफल रही है धीरे धीरे, क्योंकि एकनाथ शिंदे भी अब बीजेपी के पाले में आ गए हैं। 2017 की बीएमसी चुनाव में शिवसेना बीजेपी ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, और उस वक्त क्या नतीजे आए थे? 2017 के चुनाव में उद्धव ठाकरे को नुकसान और बीजेपी को लाभ हुआ था, और यहीं से जो नुकसान उद्धव ठाकरे को होना शुरू हुआ वो धीरे धीरे बढ़ता गया। शिवसेना को 84 सीटें और बीजेपी ने 82 सीटों पर कब्जा जमाया था, जबकि शिवसेना ज्यादा सीटों पर लड़ी थी। 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी मुंबई क्षेत्र में जबरदस्त जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी, और अब सत्ता में भी बीजेपी है। अब शिंदे के साथ मिलकर बीएमसी पर कब्जा जमाने का बीजेपी ने प्लान बनाया है, और बीजेपी और शिंदे की पार्टी ने बीएमसी की 150 सीटें जीतने का टारगेट रखा, यानी कि टारगेट भी बड़ा रखा है। तो इसीलिए बीएमसी का चुनाव सभी के लिए काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है, सभी दलों के लिए काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है।